इनकम, देखो पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सुनते रहो, पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा हमारा, एडजस्टिंग एंट्री, इनकम स्टेटमेंट और आखिर में बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट पे भी हम इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, बैलेंस शीट पे भी हम इंशाल्लाह पहुंचने वाले हैं मेरा बच्चा। मैंने जो आपको बोला था ना, जिस चीजों पे इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करना है, सिर्फ आपने अभी वो चीज देखनी है। जब मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा तो जाहिर सी बात है, जो चीजें आपकी रह जाती हैं पूरे सवाल में, वो कहां जाएंगी, ऑब्वियसली बैलेंस शीट में जाएंगी बेटा। अभी हमारा काम क्या है, सिर्फ इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती है, इनकम स्टेटमेंट में एक एक नस्ल की आमदनी और एक एक नस्ल के अखराजात आते हैं, याद रखना। क्लियर है मेरा बच्चा, एक एक नस्ल की आमदनी और एक एक नस्ल के अखराजात आते हैं इनकम स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहला सकती है, वो स्टेटमेंट जिससे इदारे अपने परफॉर्मेंस निकालते हैं नफा नुकसान देख के, कि इदारा परफॉर्म कैसा कर रहा है। क्लियर है मेरा बच्चा, क्लियर है मेरा बच्चा, इदारे की परफॉर्मेंस क्या है, इदारे ने कितना नफा कमाया और कितना गवाया, नुकसान। क्लियर है। आइए जरा अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले इदारे का नाम, सबसे पहले इदारे का नाम। आप सब लोग जो एडमिन के बैठे हुए हैं ना इस वक्त, वो वॉइस जरूर चेक कर दिया करा करें थोड़े थोड़े इंटरवल्स के साथ, कि हमारा ये वॉइस जो है वो जा रही है नहीं जा रही है बच्चे को, सही है। इदारे का नाम, सबसे पहले इदारे का नाम, मैसर्स अली एंड सन्स इनकम स्टेटमेंट for the year ended दिसंबर 31 2006, आई थिंक, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2006। अब जैसा मैं बोलूं वैसे ही करते रहो, बाद में तुम्हें खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करोगे ट्रायल बैलेंस में नजर मारोगे। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में तुम्हारी सेल्स आती है, ट्रायल बैलेंस में देखो सेल्स लिखी हुई है, हाँ सर लिखी हुई है 4,20,000। ट्रायल बैलेंस में देखो तुम्हारे पास सेल्स दी हुई है 4,20,000, सबको नजर आ गई। ट्रायल बैलेंस में देखो तुम्हारे पास सेल्स दी हुई है 4,20,000, 4,20,000 नजर आ गई सबको, 4,20,000। मैंने यहाँ लिख दिया सेल्स। सर एक मिनट, जरा एक मिनट जरा गैप दें, क्या कोई सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। क्या कोई सेल रिटर्न या सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हमें रिटर्न और डिस्काउंट माइनस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सेल्स लिखते हैं। सवाल में कोई सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो हम डायरेक्ट सेल्स लिख देंगे, माइनस माइनस करने की जरूरत है ही नहीं, सेल्स। इसका मतलब है इदारे ने ना डिस्काउंट दिया है, ना कस्टमर ने बिका हुआ माल वापस किया है, तो यही हमारी सेल्स है। लिखने की जरूरत नहीं है नेट या ग्रॉस, सिर्फ सेल्स लिख दें आप। सेल्स कितनी है मेरा बच्चा, 4,20,000। बिल्कुल अपने रजिस्टर के तुम राइट कॉर्नर पे सेल्स लिख दो 4,20,000। अमाउंट राइट कॉर्नर पे लिखोगे और स्टार्टिंग लेफ्ट कॉर्नर से करोगे। अब आप इसमें से माइनस करते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बनाना पड़ेगा, उसके तीन बेसिक मसाले दिए हुए। तीन बेसिक मसाले कौन से होते हैं, आपकी मर्चेंडाइज ओपनिंग, पहले से पड़ा हुआ माल। दूसरा, जो ड्यूरिंग ईयर आपने खरीदा है, ड्यूरिंग द ईयर आपने खरीदा है, जो ड्यूरिंग ईयर आपने खरीदा है मजीद मर्चेंडाइज, उसको हम कहते हैं परचेजेस। और साल के एंड में जो आपके पास माल बच गया है, यानी एंडिंग इन्वेंटोरी आपकी, वो आपकी कहलाती है मर्चेंडाइज एंडिंग। क्लियर है। ये तीन मसाले बेसिक हैं जिससे आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। किसी भी चीज को कैलकुलेट करोगे ऑब्वियसली पहले हेडिंग डालोगे। सबसे पहले आपको याद रखना परचेजेस और मर्चेंडाइज ओपनिंग ट्रायल बैलेंस मिलेगा, और मर्चेंडाइज जो एंडिंग है वो आपको एडजस्टिंग एंट्री में जो आपने बनाया था वहां से नजर आएगा। क्लियर है।
तो खैर अभी तो मैं एंडिंग की तरफ नहीं जा रहा, सबसे पहले आप मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखेंगे और ओपनिंग दी हुई है ट्रायल बैलेंस में 80,000। पहले मैं हेडिंग बना लूं, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले आप लिखते हैं मर्चेंडाइज ओपनिंग, कितना दिया हुआ है 80,000, 80,000, 80,000। सर आप इसको यहाँ क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि मैं जरा इनर कॉलम के अंदर यानी इधर थोड़ी सी कैलकुलेशन करूंगा, जो आंसर आएगा वो सेल से। अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी मंजिल हमें मिली नहीं है, अभी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एड परचेजेस, परचेजेस कितनी है सवाल में जल्दी से देखो, ऊपर ही थी परचेजेस और ओपनिंग ऊपर नजर आएगी तुम्हें। 80,000 ओपनिंग है, परचेजेस है 3,00,000। एड दूसरा मसाला, एड परचेजेस, मजीद खरीदा हुआ माल 3,00,000, इसको जमा कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, वो माल जो बिकने के लिए तैयार है, बिका नहीं है, बिकने के लिए तैयार है। यार तुम लोग पता नहीं कब सीखोगे यार, क्या पेन क्यों नहीं किया बस? तो यार देख भी तो रहे हो ना तुम लोग, या नहीं देख रहे हो? सारे काम मैं ही कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग भी मैं कर लेता हूँ, ऑपरेट भी मैं कर लेता हूँ, पीसी दोनों। नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग यार? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये हो गया आपका 3,80,000, 380,000। अब आप इसमें से वो माल माइनस करेंगे जो कि बच गया है और वो तुम्हें एडजस्टिंग में मिलेगा। अब तुम वो माल माइनस करोगे जो बच गया है, बचा हुआ माल, एंडिंग इन्वेंटरी लेस मर्चेंडाइज एंडिंग। मेरा बच्चा, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी निकालने की ना वीडियो डाली है यूट्यूब पे, उस पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट कैलकुलेट करना सिखाया है, वो भी तुम देख सकते हो अगर तुम्हें कोई मसला हो। खैर बाबा ने तुम्हें ये बता दिया था क्लास में, लेस कॉस्ट लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, ये तुम्हें एडजस्टिंग में मिलेगी। याद रखना जब मैं एडजस्टिंग बोलूं ना, एडजस्टिंग एंट्री बनवाने के बाद जब मैं एडजस्टिंग बोलूं ना, जब मैं एडजस्टिंग एंट्रीज बनवाने के बाद तुम्हें एडजस्टिंग बोलूं ना, तुम अपने रजिस्टर में देखना खुदा के वास्ते, ये तुम ये एडजस्टमेंट बुक में मत देखने लग जाना, ठीक है? जब मैं बोलूं ना एडजस्टमेंट में देखो, एडजस्टिंग एंट्रीज बनवा चुका हूं मैं, जब ये इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूं। सबसे पहला उसूल क्या होता है? एडजस्टिंग एंट्री बना लो जब सवाल स्टार्ट करो। दूसरा क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। और तीसरा लास्ट है हमारा बैलेंस शीट, जो हम बनाने जाएंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। क्लियर है? फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा? क्लियर है यहां तक बात? लेस मर्चेंडाइज एंडिंग, एंडिंग बताओ कितना है? 90,000, सॉरी मर्चेंडाइज एंडिंग, जल्दी से कुछ चैट बॉक्स में लिख के बता दे। 1,20,000 आ रहा है मुझे तो, 1,20,000। जल्दी से मेरा कोई एक बच्चा बता दे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिके हुए माल की कीमत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ रहा है जल्दी बता दो। 2,60,000। क्या मैं इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहां लिखूं या इसके नीचे लिखूं? सर इसके नीचे लिखें, क्योंकि आपने हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें से लेस होगा तो आंसर इधर ही आएगा ना, इसके नीचे। 2,60,000, 2,60,000। ओके, माइनस करो 2,60,000 जल्दी से। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त सिर्फ एक ही चीज को एडजस्टमेंट में हम देख रहे होते हैं, मर्चेंडाइज एंडिंग को, बाकी सब चीजें ट्रायल बैलेंस में लिखी होती है। लेकिन तुम्हें आदत डालनी है अपनी कि कोई भी चीज अगर ट्रायल बैलेंस में दी हुई है और वही तुम्हें एडजस्टिंग एंट्री में नजर आ रही है, तो फिर माइनस प्लस होता है। याद है, अगर उसकी नेचर डेबिट की है तो डेबिट एंट्री में डेबिट हो रहा है तो प्लस,
अगर किसी ने डेबिट की है और एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है तो माइनस, अगर किसी की नेचर क्रेडिट की है और एंट्री में भी वो क्रेडिट में मिल रहा है तो प्लस। डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, सेम नेचर प्लस, ऑपोजिट नेचर पे माइनस। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों? 1,60,000, 1,60,000। अब आप इसमें से लेस करेंगे दुनिया जान के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैं यहां लिख रहा हूं ताकि तुम्हें बोर्ड पे नजर आ जाए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं होती, सीक्वेंस वरना आउट हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट है 1,60,000 लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी चीज का आगाज करोगे ट्रायल बैलेंस से देखोगे। आओ जरा ट्रायल बैलेंस पे नजर मारते हैं, जल्दी से जल्दी से ट्रायल बैलेंस पे नजर मारते हैं। ट्रायल बैलेंस पे आ जाओ जल्दी से। एक एक खर्चा उठा के लिखना है तुम्हें। खुदा के वास्ते असेट मत लिख देना यहां पर, लाइबिलिटी मत लिख देना यहां पर। लाइबिलिटी, असेट और कैपिटल, ओनर इक्विटी यहां नहीं आता, यहां सिर्फ एक्सपेंस और रेवेन्यू आते हैं बस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो, तुम्हें नजर आ रहा है कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, परचेजेस, सैलरी एक्सपेंस। हाय 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 हाय, सैलरी एक्सपेंस आ गया मेरे बच्चों का, सैलरी एक्सपेंस। मेरे बच्चों सैलरी एक्सपेंस आ गया। सबसे पहले तो तुम नाम लिख दिया करो, टिक मारो ऊपर, सैलरी एक्सपेंस। जरा उसी सैलरी एक्सपेंस को एडजस्टिंग एंट्री में तो देख लो, कहीं एडजस्टिंग एंट्री में तो नहीं आ रहा। हाँ सर आ रहा है, जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में आ रहा है, जल्दी बताओ। जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। कितने से आ रहा है ये भी लिख के बता दो। डेबिट में आ रहा है, 8,000 से आ रहा है। ओहो, एक्सपेंस की नेचर डेबिट होती है, एंट्री में भी डेबिट में आ रहा है। डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट डेबिट प्लस, ये है एडजस्टमेंट का हमला। डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट डेबिट। याद रखना, कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्री में नजर आ रही है तो ये डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट वाला चूरन अप्लाई होगा, ये वाला रूल अप्लाई होगा। डेबिट डेबिट जमा, डेबिट डेबिट जमा। मुझे बताओ सैलरी एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में कितना था? जब भी आप कोई प्लस माइनस करेंगे आप एक ब्रैकेट बना लीजिए। कितना था पहले? पहले कितना था जल्दी बताओ, पहले कितना था? ट्रायल बैलेंस में कितना था पहले का मतलब, ट्रायल बैलेंस में कितना था? 6,000। 6,000 भाई, 6,000 था पहले। अब जरा एडजस्टिंग एंट्री में देखो, डेबिट में हो रहा है या क्रेडिट में हो रहा है? डेबिट में। सर आपने बोला था अगर किस एक्सपेंस क्या होता है, पहले बताओ एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट नेचर होती है ना एक्सपेंस। अगर एंट्री में भी ये डेबिट में आ रहा है तो प्लस, और अगर ये एंट्री में क्रेडिट में आ रहा है तो माइनस। नेचर सेम है, प्लस ऑपोजिट पे चला गया माइनस। प्लस 8,000 है, देख के बताओ जल्दी से। 8,000 है, एंट्री में डेबिट में 8,000 है, एंट्री में डेबिट में 8,000 है, देख के बताओ तुम्हारे पास एंट्रीज हुई नहीं है। एक्टिविटी रखो, एक्टिविटी रखो, ओके। टोटल बताओ कितना आ रहा है? अगर अब तुम अपने सैलरी एक्सपेंस को बताओगे मालिक को तो तुम बताओगे 14,000 रुपए सर, 6,000 पहले से था, 8,000 से मजीद डेबिट हो रहा है। देखो मजीद डेबिट का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। डेबिट का मतलब क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लॉजिक भी देता रहूंगा, लेकिन क्विक क्विक आंसर के लिए तुम्हें ये पैकेट याद रखना है, डेबिट डेबिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट क्रेडिट प्लस, डेबिट क्रेडिट माइनस। क्लियर है? 14,000। चलो भाई, अब तुमने इस सैलरी एक्सपेंस को देखना ही नहीं है। अब तुम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पर आओ, अब नेक्स्ट पर आओ, अब नेक्स्ट पर आओ। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पढ़ो जरा, ट्रायल बैलेंस में आ जाओ। रेंट एक्सपेंस, सबसे पहले तो नाम लिख दिया करो, क्योंकि रेंट एक्सपेंस जितने भी खर्चे हैं वो आएंगे यहां पर। रेंट एक्सपेंस,
बेटा प्रीपेड रेंट को मत देखना, मैं मारूंगा वरना। रेंट एक्सपेंस को देखना है तो मैं यहाँ प्रीपेड असेट होता है, असेट यहाँ नहीं आता, असेट बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस शीट अभी थोड़ी बना रहा हूँ, तो मैं इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूँ। रेंट एक्सपेंस जरा देखो कितना है, पहले तो ऊपर ऊपर वाली अमाउंट लिख दो। रेंट एक्सपेंस है 14,000। अब जरा उसी रेंट एक्सपेंस को एडजस्टमेंट में देखो, डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? डेबिट में आ रहा है क्रेडिट में आ रहा है? जल्दी से देखो, क्रेडिट में आ रहा है, कितने से आ रहा है जल्दी बताओ, कितने से आ रहा है जल्दी देख के बताओ। 4,000 से क्रेडिट हो रहा है सर। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, बताओ माइनस करूं प्लस करूं? एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में क्या हो रहा है? क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट माइनस। एक्सपेंस की नेचर डेबिट की होती है, एंट्री में अगर क्रेडिट में आ रहा है तो माइनस। कितने से आ रहा है? 4,000। आंसर लिख दो 10,000। चलो और देखो, आप ऊपर वाले रेंट एक्सपेंस देखो, हमेशा याद रखा करो बीच में ना चीजें खराब हो जाती हैं। तो आप करो क्या, आपने टिक मार दिया करो। जिस चीज को लिख लो ना आप, ऊपर वाले रेंट एक्सपेंस को भी टिक मार लो 14,000 पे, और नीचे वाले रेंट एक्सपेंस को 4,000 से भी टिक मार लो, चाहे वो क्रेडिट में हो या डेबिट। प्रीपेड मत देखना, मैं भी बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक्सपेंस को देख रहा हूं। प्रीपेड नहीं आता यहाँ पे, कैश भी नहीं आता यहाँ पे। अब जरा देखो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट लग रही है? नीचे देखो जरा जल्दी से, हर चीज को ट्रायल बैलेंस से नीचे देखा करो, ट्रायल बैलेंस से नीचे देखा करो। फिर क्या एडजस्टिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे कोई एंट्री लग रही है? नहीं लग रही। एज इट इज लिख देंगे। माइनस प्लस तो उस वक्त करते हैं ना जब दोनों जगह पे दिया हुआ हो। एज इट इज लिख देंगे। बोलो हाँ एज इट इज लिख दें, बोलो हाँ एज इट इज लिख दें, या माइनस प्लस करने की जरूरत है? बोलो हाँ एज इट इज लिख दूं, एज इट इज लिख दो। बेटा याद रखना, सेक्शन सी कंपलसरी का है ये, 20 नंबर का सवाल तो कंफर्म आएगा ये सी में, याद रखना। तो प्लीज किसी भी किस्म की जो है ना वो लैकिंग नहीं होनी चाहिए सवाल के अंदर। डायरेक्ट लिख दो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस नामी शख्स एडजस्टमेंट में नहीं है। जब नहीं है तो एज इट इज लिख दो। कितना है जरा अमाउंट बताओ? 10,000। चलो अब ट्रायल देखो, हमेशा स्टार्ट ट्रायल बैलेंस से देखना स्टार्ट करोगे। ट्रायल बैलेंस में और कोई एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, अब सिर्फ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। ट्रायल बैलेंस में अब कोई भी एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एडजस्टमेंट पे आ जाओ। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट होता है, फर्नीचर भी असेट होता है, सेल्स रेवेन्यू है लिख चुके हो, अकाउंट पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल ओनर इक्विटी है, सप्लाईज असेट है। तो ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस खत्म हो चुके हैं, अब सिर्फ एडजस्टमेंट में बताओ कौन कौन से एक्सपेंस है जो रह गए। देखो तुम जो चीज रह जाएगी उस पर खुद टिक नहीं आएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस नजर आ रहा है? अच्छा, क्या कोई चीज सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे लिखी हुई हो तो माइनस प्लस करते हैं? सिर्फ ऊपर या सिर्फ नीचे? नहीं, दोनों जगह पे होनी चाहिए, दोनों जगह पे होनी चाहिए। अगर सिर्फ ऊपर है या सिर्फ नीचे है तो डायरेक्ट अमाउंट उठा के लिख दो, माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट लिख दो। इंश्योरेंस एक्सपेंस बताओ कितना है? कितना? चलो आगे बताओ। सर दो एक्सपेंस ऐसे हैं रिवायती, डेप्रिसिएशन और बैड डेट, वो तो आपने देखे ही नहीं। वो बात सुनो मेरी बात, होशियारों मेरी बात सुनो। अगर तुमने अलाउंसेस फॉर बैड डेट या अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ लिखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें हैदराबाद के मशहूर पागल खाने में छोड़कर आ जाऊंगा। मैं अभी बता रहा हूँ तुम्हें, अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन और अलाउंसेस ऑफ बैड डेट एक्सपेंस नहीं होते हैं, वो कॉन्ट्रा अकाउंट होते हैं, उसका काम बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है? तुम सिर्फ एक्सपेंस नामी चीज देखो। एक्सपेंस सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिया हुआ है, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, बोलो दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? मैंने तुमसे क्या बोला था जब मैं स्टार्ट करवा रहा था? पूरे सवाल पे नजर मारनी है, प्लस आपने जो रजिस्टर में एडजस्टिंग एंट्री बनाई है उस पे नजर मारनी है। जब तक दोनों जगहों पे नजर नहीं पड़ेगी ना तुम्हारी, तुम कोई चीज भूल जाओगे और
जाओ, फिर तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट खराब हो जाएगी। ठीक है, बताओ कितना डेबिशन एक्सपेंस। आखिरी एक्सपेंस भी होगा बैड डेट एक्सपेंस है, कितना, 4,000। जल्दी से मुझे एक बच्चा टोटल ऑपरेटिंग करके बता दे। क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यहां लिखूं या इसके नीचे लिखूंगा? सर खर्चे, खर्चे मुनाफे को कम कर देते हैं, खर्चे मुनाफे को कम कर देते हैं, खर्चे मुनाफे को कम कर देते हैं, तो माइनस इसी के नीचे से करूंगा। कितना? ये जो डबल डैश आप लगाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, सब कुछ हो चुका है। नेट प्रॉफिट निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता। नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा है जल्दी। सब मुझे जरा टोटल बता दो, टोटल ये आ रहा है ना? टोटल गलत नहीं करना भाई। 1,13,000 आ रहा है। ये आपकी दूसरी इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई एडजस्टमेंट के साथ। बोलो फिर सही हो गया ना मामला? बोलो फिर सही हो गया ना मामला? अलर्ट हो गया मामला? अब इसी लेक्चर को रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर मैं डाल देता हूं उसको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे रात तक का वेट किया करो, यूट्यूब के लेक्चर्स पे रात तक का वेट किया करो, क्योंकि मैं यहाँ से क्लास से लेके फ्री होऊंगा तो अपलोड करूंगा ना बेटा, वरना कंसेक्यूटिव क्लासें होती हैं असल मेरी। क्लियर है? अल्लाह आपको अपने अमान में रखे लड़कों और बाजियों। अल्लाह हाफिज। बैलेंस शीट बनवाएंगे इंशाल्लाह कल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ। बैलेंस शीट बनवाएंगे कल इंशाल्लाह। क्लियर है? पूरा इंट्रोडक्शन देंगे बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट होती क्या है, बैलेंस शीट में क्या आता है, बैलेंस शीट में कौन कौन चीजें आती हैं। अब मुझे खुद बताओ, 5 एलिमेंट में से अगर 2 एलिमेंट यहाँ आ गए, एक्सपेंस और रेवेन्यू, तो बाकी 3 एलिमेंट कहाँ आएंगे? बैलेंस शीट में आएंगे। आए हाय हाय हाय। असेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी हमारी बैलेंस शीट में जाती है। असेट, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी हमारी बैलेंस शीट में जाती है। क्लियर है? अल्लाह आप सबको अपने अमान में रखे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।